एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं जी दाल फ़िश फ्राई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दाल जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया और दाल को जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और जो जिस पानी में हम दाल बॉईल कर रहे हैं ना, वो हमने पानी ज़ाया नहीं करना है, ठीक है, मतलब फेंकना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लेना है और उसको तब तक हमने पकाना है, मतलब जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता। ये देखिए यहाँ पे जिसका ना कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है और ये आहिस्ते आहिस्ते सॉफ्ट होना भी स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद जी यहाँ पे हमने ऐड कर देना है इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें, ठीक। ग्राइंड करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसके साथ ही जाएगा यहाँ पर हल्दी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की थी और अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब जो है बारी है जी लाल मिर्चों की, इसको हमने ऐड करके अच्छे तरीके से भून लेना। हुन वाली ये जी फ़िश थी, ठीक है। ये फ़िश पता है आपको क्यों इस तरह की लग रही है? क्योंकि उसको लगा हुआ था मसाला, तो इसको मैंने वॉश कर दिया है। आप जो ताज़ी फ़िश है इसमें ऐड करिएगा। हमने पहले मसाला लगा के रखी हुई थी तो फिर मैंने उसको वॉश कर लिया, क्योंकि जो है ना इस फ़िश को ना लगा हुआ था बहुत तेज़ मसाला, लगा हुआ था मिर्चें वाला बहुत ज़्यादा। जो चिली फ्लेक्स थी ना वो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, फिर मैंने उनको वॉश कर लिया और इसको जो है हमने ऐड कर लेना है। और अब हम इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद हमने इसमें जो है दाल ऐड करनी है। इसको अच्छे तरीके से यहाँ तक भूनना है कि इसका जो कच्चापन है ना, जो इसकी स्मेल वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जी ये देखिए भुन चुकी है अच्छे तरीके से। अब जो है ना ये दाल भी बॉईल हो चुकी है। साइड पे मैंने दाल बॉईल होने के लिए रखी हुई थी। अब हम इसको थोड़ा सा और भुनेंगे और इसमें ऐड कर देनी है जी दाल। हमने पानी इसका ज़ाया नहीं करना, पानी इसमें इतनी सुट देनी है। और यहाँ पर जी दाल को ऐड करने के बाद हमने जो है इसको अच्छे तरीके से भून लेना, ठीक है। बहुत यम्मी बनती है, आप भी बना कर ज़रूर ट्राई करिएगा। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और साथ में जो है मेरी इंस्टा आईडी भी मैंने मेंशन की हुई है, उसको भी जाकर जल्दी से फॉलो कर। यहाँ पर ना मैंने पानी जो है वो गर्म होने के लिए रखा था, जो हमने इसमें ऐड करना है। और आप सोच रहे होंगे पानी गर्म होने के लिए क्यों रखा था? क्योंकि जो है ना हमारी गैस ने बहुत जलील किया हुआ है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती। रात को जब खाना पकाना सब हो जाता है ना, तब इतनी ज़्यादा गैस आती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो है ना जब खाने पकाने का टाइम होता है ना, तब बिल्कुल भी गैस नहीं आती। और यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया था गर्म पानी, क्योंकि जो है ना गर्म पानी ऐड करने से मेरी अम्मी कहती हैं कि जो खाने को ना बॉईल वगैरह जल्दी आ जाता है, मतलब जल्दी बन जाती है। उसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे ना तो मतलब जल्दी बॉईल नहीं चीज़ होती। तो सो आप जो है जब आप खाना वगैरह बना रहे हो तो कोशिश किया करें कि गर्म पानी ही ऐड करें, ताकि जिन्ना दी गैस का मसला है। तो एक गैस ने बहुत जलील किया हुआ है, दूसरा हम लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। वो भी आती है इतने इतने घंटे बाद, चले जाती है, फिर भूल जाती है आना वापस। और यहाँ पे मैं जी दाल को लगाऊंगी तड़का, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं ना वो मतलब जो गोल मिर्च होती है ना लाल, वो भी डालते हैं, लौंग ये वो सारी मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं। तो ऑब्वियसली हमने मसाला सारा जो है वो टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा वगैरह जो है, ज़ीरा धनिया और इसमें जो मसाला जात होते हैं वो उसमें मैंने ग्राइंड करके ऐड कर दिए थे। अब हम इसमें और मसाला ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट थोड़ा सा ज़ीरा लूँगी और साथ में जो है ना 3-4 जवे जो है मैं लूँगी लहसुन के, उसको हमने रख दिया जी गर्म होने के लिए, मतलब जो लहसुन है वो ब्राउन हो जाए। और यहाँ पर ये देखिए जो हमारी दाल पक रही है, बड़ी मुश्किलों से जो है गैस थोड़ी बहुत आई तो ये पकना स्टार्ट हुई। अब ये जो है ना अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, तो अभी मैं इसको हिला रही थी और देख रही थी कि अभी बनी है नहीं। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पर जो है हमारा जो तड़का है वो भी तैयार होना स्टार्ट हो चुका है। जब ये ब्राउन हो जाएगा लहसुन, फिर हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको ढक्कन दे के रख देना है, पकने दो, पकी जाओ। और यहाँ देखिए ये इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो बंद कर दी थी और ये देखिए इतना सा ब्राउन करना है।
और इसमें मैंने यहाँ इस स्टेज पे चूल्हा बंद करने के बाद आपने जो है वो ज़ीरा ऐड करना है, क्योंकि ज़ीरा अगर हम पहले ऐड करेंगे ना तो ये जल जाएगा। ये देखिए जी, ऊपर से हमने लगा दिया तड़का और मैंने अपने हाथ को कवर कर लिया ताकि जो ऑयल है ना वो मेरे हाथ पे ना डल जाए। और फिर उसके बाद जी फिर इन दाल पा के थोड़ा लहसुन वगैरह लगा हो इन पा देना। उसके बाद जिसके ऊपर सूट लें धनिया और इन्जॉय करें। और साथ ही हमारा यहाँ पे व्लॉग होता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़।